आइए इंग्लिश न्यूज़पेपर पढ़ते हैं, साथ साथ वर्ड पावर भी देखेंगे और ग्रामर भी देखेंगे। अब देखिए यहाँ पे लिखा है कि 49 ईयर्स ऑन, कामा दे दिया है। ऑन का मतलब हुआ कि जारी है, मतलब 49 वर्ष क्या है, जारी है। गर्ल मतलब एक लड़की, लोस्ट मतलब खोई हुई। टू ल्यूर ऑफ फेयर रीयूनाइट्स विथ फैमिली, मतलब एक लड़की जो कि खो गई थी। और किस लिए खोई थी? एक मेला में, देखिए जो मेला में उसको घुमाने के लिए, घुमाने के मतलब उसको मेला दिखाने के लिए लेके गए थे, उसी वजह से वो खो गई थी। और देखिए रीयूनाइट, फिर उस लड़की को उसके परिवार के साथ मिलवाया गया, यानी कि वो लड़की अपने परिवार के साथ पुनः मिल गई। रीयूनाइट्स मीन्स होता है पुनः क्या है, मिलना। यहाँ पे प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस में लिखा गया है, लेकिन इसका जो भाव होगा वो पास्ट इंडिफिनिट में होगा, रीयूनाइटेड। अब देखिए यहाँ पे ल्यूर मीन्स होता है क्या है, फुसलाना या आकर्षित करना किसी व्यक्ति को या किसी बालक को। अब देखिए फुलमाती यहाँ पे लिखा है, फुलमाती विथ हर रिलेटिव, मतलब अपने जो रिश्तेदार हैं उनके साथ, रिलेटिव मीन रिश्तेदार। ये कहानी कहाँ की है? ये आजमगढ़ की है। फुलमाती 57 ईयर मतलब 57 वर्ष। एंड हर ब्रदर्स लालधर, और उसका भाई 2 ईयर्स हर एल्डर, मतलब उससे 2 वर्ष बड़ा है। कामा दे दिया है। हग्ड मतलब हग्ड मीन्स होता है गले मिलना, गले लगाना। पास्ट इंडिफिनिट टेंस का यूज किया गया है। फॉर द फर्स्ट टाइम, पहली बार। इन 49 ईयर्स मतलब 49 वर्ष में पहली बार फुलमाती ने और जो उसका भाई है लालधर ने एक दूसरे के गले लगाए ऑन थर्सडे के दिन। इट वाज ए पोइग्नेंट मोमेंट, मतलब यह एक पोइग्नेंट मीन्स होता है मार्मिक, मतलब तकलीफ देने वाला क्षण। मोमेंट मीन्स होता है क्षण, मतलब तकलीफ देने वाला क्षण आया। दैट जो कि दैट हैड improbability written all over it since the day at 8-year-old girl in pigtails who still could not pronounce her father's name became a memory frozen in time as much in her own mind as her father's, her family's। ये क्या कह रहा है? कह रहा है कि मतलब एक ऐसा क्षण आया था जो कि इम्प्रोबेबिलिटी मीन्स होता है असंभाव्य रूप से, और इस क्षण ने क्या लिखा, ऑल ओवर पूरा लिखा था। यानी कि इस क्षण ने लिखने का मतलब ये हुआ कि तभी से ये प्रक्रिया चल रही थी। सिंस में कब से, जब उस दिन से। द डे एंड 8 ईयर मतलब 8 वर्ष की एक गर्ली जो कि अभी अपनी कम उम्र में थी। पिग टेल मीन्स होता है बौनी अवस्था में थी। और हु स्टिल मैंने फिर भी, कुड नॉट प्रोनाउंस मीन्स होता है उच्चारण करना या बोलना, मतलब अपना पिता का नाम भी वो क्या उच्चारण नहीं कर सकती थी वो लड़की। बिकेम बन गई, क्या बन गई? अ मेमोरी फ्रोजन, मतलब एक यादगार बन गई थी समय में। और फ्रोजन मीन्स होता है जमना होता है, मतलब उनकी मेमोरी में बैठ गई। एज मैच इन हर ओन माइंड, मतलब उतना ही उसकी मेमोरी में जो चीज़ बना था उतना ही उसके परिवार वालों के मेमोरी में बना था, मतलब यादें बनी थी। ऑल दैट फुलमाती, मतलब फिर भी ऑल दैट फुलमाती कुड रिकलेक्ट मीन्स होता है याद करना, पुनः याद करना कर सकती थी। सिंस हर लाइफ, क्योंकि अब देखिए सिंस उसकी लाइफ ने टुक ए फेट फुल टर्न इन 1975, मतलब 1975 में उसके जो जीवन ने एक भाग्यशाली का, फेटफुल टर्न मीन्स होता है भाग्यशाली समय कह सकते हैं या पारी। उसके जीवन ने एक भाग्यशाली पारी
खेला या पारी लिया, यानी कि एक मोड़ आया। और मोड़ क्या था, वेयर टू नेम्स मतलब दो नाम थे, एंड ए लैंडमार्क और एक भूमि का चिन्ह भी था। उनके दिमाग में आया उस लड़की के कि दो नाम थे और एक भूमि का चिन्ह था, लैंडमार्क। च्युति नंद दिया है, च्युति नंद हर नेटिव विलेज इन यूपी। उसका जो गृह गांव था, जो मातृ गांव था, नेटिव मीन्स होता है गृह या मातृ गांव कह सकते हैं, वह उसका नाम था ये च्युति नंद था और ये गांव यूपी में था। रामचंदर और जो रामचंदर थे हर मैटरनल अंकल, जो उनके मामा थे रामचंदर। एंड अ वेल एक कुआं था, इन द कोर्टयार्ड मीन्स होता है आंगन, ऑफ हर ग्रैंड पेरेंट्स हाउस। देखिए अपस्ट्रॉफी का यूज किया गया है, मतलब उसके जो दादा थे, दादा दादी, उसके घर के जो आंगन था, उस आंगन में क्या एक कुआं था। ये बात उसके मन में आ गई, लड़की के मन में। ये 75 साल। अब देखिए यहाँ पे लिखा कि अ मैन मतलब एक व्यक्ति, ड्रेस्ड एज साधु मतलब साधु के रूप में, जो कि भेष बनाया था या साधु का ड्रेस पहना था। अब देखिए यहाँ पे हर हैड कन्विंस्ड, कन्विंस मीन्स होता है क्या, समझाना, फुसलाना या मनाना। हो हर मतलब उस लड़की को, उसने उस लड़की को क्या है, मनाया। किस लिए मनाया, टू ए कंपेनी हिम टू ए विलेज फेयर। देखिए यहाँ पे हर होगा, एक कंपेनी हम मतलब एक कंपेनी में तो साथ में उसको गांव के एक मेला में लेके जाने के लिए उसने, साधु ने उस लड़की को फुसलाया। बट टुक मतलब ले गया, ले लिया, यहाँ पास्ट इंडेफिनिट टेंस का यूज किया गया है। टुक हर टू मुरादाबाद मतलब उसको, लड़की को मुरादाबाद लेकर चला गया। इंस्टेड मतलब इसके स्थान पर, इसके स्थान पर का मतलब हुआ जो मेला है उसके स्थान पर उन लड़की को मुरादाबाद लेकर चला गया। वेयर सी वाज सोल्ड टू अ मच ओल्डर ग्रूम मतलब जहाँ पे उसे क्या बेच दिया गया था। पास्ट इंडेफिनिट की जो पैसिव वॉइस है उसका यूज किया गया है। टू ए मच ओल्डर ग्रूम मतलब एक वृद्ध दुल्हा के, मच ओल्डर मतलब जिसकी उम्र ज़्यादा थी, ऐसे दुल्हा को उस लड़की को बेच दिया गया। सी बिकेम ए मदर मतलब वो माँ बन गई। टू ए सन मतलब एक बेटा की। सम ईयर मतलब सम ईयर आफ्टर मतलब कुछ समय बाद। सम ईयर आफ्टर द अंडर एज मैरिज मतलब आफ्टर अंडर एज मैरिज हुआ कि मतलब कम समय में जब उसकी शादी हुई उससे, तो कुछ समय के बाद क्या वो माँ बन गई। लोस्ट हर हस्बैंड उसने अपने पति को खो दिया। नॉट मच लेटर जो कि हाल ही में, बाद ही में नहीं। एंड स्लिप्ड इनटू ए लाइफ ऑफ स्ट्रगल और क्या एक संघर्ष के जीवन में चली गई। स्लिप्ड मतलब फिसलना होता है। एंड ए ड्रेजरी, अब ड्रेजरी मीन्स होता है कठिन जीवन, कठिन संघर्ष और कठिन के जीवन में, वो कठिनाई के जीवन में चली गई। दैट वुड हैव, अब देखिए लिखा है दैट वुड हैव रिमेन्ड अगर जो कि वो उस तरह वो ऐसी स्थिति बनी होती, उसी तरह की, सो मन होता है उसी तरह की स्थिति उसकी बनी होती। बट एन एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी ट्विस्ट लेकिन एक असाधारण मोड़ ने, ट्विस्ट मीन्स होता है मोड़ ने, दैट जो कि एवरी लॉस्ट एंड फाउंड हिस्ट्री नीड्स मतलब ज़रूरत, मतलब जो खोया हुआ था और जो पाई हुई कहानी थी उसकी ज़रूरत थी। एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी ट्विस्ट मतलब वो मिल गए, असाधारण जो मोड़ आया था ज़िंदगी में एक तरह से कह सकते हैं, इसकी वजह से वो उसकी मुलाकात हो गई थी।